अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल कलम की इब्तदाई 43 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल किया था। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल कलम की आयत नंबर 44 से सूरा ख़त्म तक और सूरतुल हाक़ा की इब्तदाई 37 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल तिलावत की गई आयतों के आखिर में हमने ये सुना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो बंदे नाफरमान व मुनकिर हैं, तो क़ियामत के दिन उनकी हालत किस तरीके की होगी। यानी क़ियामत के दिन उनसे सजदा करने के लिए कहा जाएगा तो वो सजदा नहीं कर सकेंगे। उस वक्त जिल्लत व रुसवाई उन पर छा रही होगी, नदामत से आंखें उनकी झुकी हुई होगी, क्योंकि दुनिया में उन्हें सजदा करने के बारे में कहा गया था। हालांकि वो ताकत भी रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वो सजदे नहीं किया करते थे। तो इस तरीके से उनकी क़ियामत के दिन ये हालत होगी। आज की पहली आयत में कुरान के बारे में जो झुटलाते हैं उनके बारे में ये इरशाद फरमाया गया कि हम उन्हें बतदरीज तबाही की तरफ ऐसे ले जाएंगे जैसे कि उन्हें इसके बारे में महसूस ही नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। और यह भी बतलाया जा रहा है कि इंसान का बर वक्त अपने गुनाहों पर मुत्तले हो जाना, दिल में खौफ पैदा होना और गलती का एहसास हो जाना, आइंदा से गुनाह न करने का अहद करना, यह अल्लाह की तौफीक से ही होता है। अब जो बंदे अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी करते चले जाते हैं, गुनाहों पर गुनाह करते हैं, तो उनको ऐसी सजा दी जाती है कि उनके पास गुनाहों का एहसास होने का मादा छीन लिया जाता है। वो गुनाह तो करते हैं लेकिन उसको इनके बारे में एहसास भी नहीं होता है। और यह भी बतलाया जा रहा है कि जो कुरान को झुटलाते हैं तो उनको हम ऐसी ही सजा देते रहते हैं। और आखिरी आयत में सूरतुल कलम की यह बयान किया गया है कि यह कुरान तमाम आलमों के लिए नसीहत है। तो नाजरीन, हम सबको भी ये चाहिए कि कुरान के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। तो नाजरीन, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल कलम की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून वअम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन अम तस्अलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून अम इंदहुमुल ग़ैब फहुम यक्तुबून। तो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक़े से पकड़ेंगे कि उनको खबर भी ना होगी, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ और मेरी तदबीर कवी है। क्या तुम उनसे कुछ अजर मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या उनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं। फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा वहुव मकज़ूम
بالعراء وهو مذموم। तो अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अल्लाह को पुकारा और वो गम और गुस्से में भरे हुए थे। अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी उन पर न होती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते और उनका हाल अबतर हो जाता। फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। वइन यकादु الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। फिर परवरदिगार ने उनको बरगजीदा करके नेकोकारों में कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फुसला दें और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान अहले आलम के लिए नसीहत है। अजीज़ानी गिरामी, हमारे इस दीनी प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल हाक़ा शुरू करने से पहले लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन गिरामी, बिहम्दिल्लाह अब हम सूरतुल हाक़ा शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 2 रुकू 52 आयतें हैं। अल हाक़ा से मुराद क़ियामत है। इसके लफ्ज़ी माना आते हैं कि किसी चीज़ का होना। अब क़ियामत भी एक ऐसी चीज़ है कि इसके पाए जाने में एक मुसल्लमा हकीकत है कि क़ियामत वाक़ई होगी और ये ज़रूर है। इसमें किसी किस्म का कोई शक, कोई तरद्दुद नहीं है। क़ियामत का जिक्र करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुबारक सूरे में पिछले कौमों के हालात को बयान किया जो नाफरमानी से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, ताकि अहले मक्का इनसे इबरत हासिल करे और इनकी तरह नाफरमानी करने से इज्तनाब करते रहें। तो नाज़रीन, सूरतुल हाक़ा के इब्तिदाई फरमूदात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية। सचमुच होने वाली, वो सचमुच होने वाली क्या है, और तुमको क्या मालूम है कि सचमुच होने वाली क्या है? वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया। सो समूद तो कड़क से हलाक कर दिए गए, रहे आद उनका निहायत तेज आंधी ने सत्यानाश कर दिया। खुदा ने उनको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ऐ मुखातिब, तू लोगों को इसमें इस तरह ढहे और मरे पड़े देखेगा जैसे खजूरों के खोखले तने। فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية। भला तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? और फिरौन और जो लोग इससे पहले थे और वो जो उल्टी बस्तियों में रहते थे सब गुनाह के काम करते थे। उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। जब पानी तुग़यानी पर आया तो हमने तुम लोगों को कश्ती पर सवार कर लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة। तो जब सूर में एक बार फूंक मारी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बार की तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे। فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية। उस रोज होने वाली यानी क़यामत हो जाएगी।
और आसमान फट जाएगा तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर उतर आएंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते उठाए होंगे। उस रोज तुम सब लोगों के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी न रहेगी। فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية। तो जिसका अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा अमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मनमाने ऐश में होगा, यानी ऊंचे ऊंचे महलों के बाग में जिनके मेवे झुके हुए होंगे। कुलू वश्रबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालियह وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه। जो अमल तुम अय्याम में गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो उसके सिले में मजे से खाओ और पियो। और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। नाज़रीन गिरामी, सूरतुल हाक़ा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, सूरतुल हाक़ा में क़ियामत के ताल्लुक से बयान किया गया है कि जब सूर फूका जाएगा तो उस वक्त रूए ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, चाहे हजर हो, शजर हो, पहाड़ हो, जितने चीज़ें मौजूद हैं सब के सब रेजा रेजा हो जाएंगे और रूई की तरह उड़ने लगेंगे। तो ये हालत तो ज़मीन की होगी। आसमान के ताल्लुक से यह बयान किया गया कि उस वक्त आसमान फट पड़ेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला क़ियामत के हौलनाक वाक़ियात को बयान करने के बाद खुश नसीब जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये इरशाद फरमाया है कि जो बंदे खुश नसीब होते हैं तो उनको नाम आमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और जो बदनसीब होते हैं आखिरत में नाकाम हो जाते हैं तो ऐसे बंदों के नाम आमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हाक़ा की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। या लैतहा कानतिल क़ादियह मा अग़ना अन्नी मालियह हलक अन्नी सुल्तानियह खुज़ूहु फग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूह सुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रअुहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह इन्नहु
لا يؤمن بالله العظيم. काश मौत अब्दुल आबाद के लिए मेरा काम तमाम कर चुकी होती. आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया. हाय मेरी सल्तनत खाक में मिल गई. हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो और तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी नाप 70 गज है जकड़ दो. ये ना तो अल्लाह जल्ले शानहू पर ईमान लाता था ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. और न फकीर के खाने खिलाने पर आमादा करता था, सो आज उसका भी यहाँ कोई दोस्त नहीं, और न पीप के सिवा इसके लिए खाना है जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको आखिरत में कामयाबी व कामरानी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए. तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही. इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल हाक़ा और सूरतुल मारिज की तिलावत और तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे. तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.